ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 31 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ऑर्डर करो। हे भूतो, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है, हमें लॉटरी ईश्वरीय मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है, चलन रॉयल्टी की नहीं है, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है? स्वर्ग की बादशाही याद है? यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने के बगैर हम वर्षा भी नहीं ले सकते हैं। काहे का वर्षा लेना है? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत नहीं आ सकता है। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए, बाबा चलन से ही समझ जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं है। लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख करके अंदर में ऐसे ही होता है। यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई ऐसे हैं जो इन शिक्षाओं को बिल्कुल समझते नहीं हैं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वो निश्चय नहीं या वो नशा नहीं है। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं, बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी ही महिमा होती है। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं ना, इतना मोह होता है, परंतु वह तो है ही हद का मायावी मोह। यह है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख करके खुश न हो? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है, कैसे बच्चों को मैं देखूं जो लायक हो, जो आज्ञाकारी हो। यहाँ जो बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते, बाबा हमारा ओबीडिएंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। तो भगवान हमें पढ़ाते, वही हमारे टीचर हैं। वो तो है ही सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म भी अलग है। यह भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं।
तुम कितना ऊंच पढ़ते हो, और बैठे देखो कितने साधारण हो। नीचे दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख करके मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। तो तुम बच्चों को अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए। दिस इज द स्कूल। हम पढ़ रहे हैं, कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो बुद्धि में ये ख्यालात चले तो बहुत मज़ा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने ऐसा भुट्टू या बुद्धू कोई नहीं देखा। हाँ, कभी देखा है? बाबा कहते न जानने के कारण कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। परमात्मा तो परम पूज्य है, वो पुजारी नहीं बनते ना। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़े ही जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते। ये तो कभी सुना नहीं होगा। वो तो समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंची अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को मत लेने की दरकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा की मत से वो देवता बने हैं। मनुष्य चाहते ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, पास्ट लाइफ में, जिसे उच्च पद पाया था। अभी तो बच्चों को श्रीमत मिल रही है, इसलिए श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है। तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता कि किसको क्या सौगात देनी चाहिए। ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। तो मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, अभी हमें ईश्वरीय मत मिलती है। उनमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ करके आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या, जिसे सीखा हूँ? तो यह सब बातें समझानी है। भर यह जानते बदतर बुद्धि भी है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी है ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। भगवान आज हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज़ 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। देखो 1 आवर की क्लास है हमारी, बस पढ़े और फिर प्रैक्टिकल में जो भी थ्योरी हमने सुनी है उसको प्रैक्टिकल में लाए। याद की यात्रा तो हमारी चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही सहज है। अल्प का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र है, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाएगा। बाप रे, कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। ढेर सारे शास्त्र हमारे बने। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, बच्चे सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही का। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेविन था ना, स्वर्ग था। क्या तुम भूल गए हो? ये भी ड्रामा की भावी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने के लिए। बेहद के बाप का वर्षा भी जरूर स्वर्ग नई दुनिया का ही होगा ना। ये तो बिल्कुल ही सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे बाबा कहते ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं है। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बातें भी समझते नहीं हैं।
बाप समझाते हैं, एक की ही बात बस है, जास्ती कुछ पढ़ाना भी नहीं चाहिए। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, इतनी ज्ञान में हमारी ताकत है। परंतु ये स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। और साक्षात सरस्वती मैया लिखने के लिए बैठे परमात्मा की महिमा, तो भी कम ही है। तो ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा ही पड़ जाएगा। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इनसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है, अलग से समझाना चाहिए। माताओं को तो खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहते, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो भी बंधन मुक्त है वही यह सर्विस करते हैं, वह भी जैसे कल्प पहले मिसल। बाबा कहते बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते ही रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जानते हो ना। हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ही मिला हुआ है तो समझते बस हम तो बाप की हमें सर्विस करनी है, बंधन है। ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियाँ हैं जो कहते हैं हम मुरली सुनने नहीं आ सकते, घर वाले नहीं भेज सकते। बाबा कहते हैं हाँ बंधन है, ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियाँ है। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस न करो। बात करने की भी हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वो तो इतने सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो भारतवासियों से। फिर उन्होंने समझ बड़ी अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत बहुत शौक़ रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते भी नहीं, वहाँ भी जाकर दास दासियाँ बनेंगे। बाबा कहते लॉटरी समझते नहीं तो सतयुग में दास दासी बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही। देखो ये भी कहते हैं सारे लक्ष्मी नारायण थोड़े बनेंगे राजा महाराजा, कोई प्रजा भी बनेंगे, कोई दास दासी भी बनेंगे। ठीक है दासी तो दासी, ऐसे भी बोलते हैं। चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्होंने चरण भी ऐसे ही देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, यह दादा भी समझाते। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले खलास, यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है, एक कभी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है। साहूकारों के भी दास दासियाँ बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए, उड़ना चाहिए माना तैयार रहना है, हाँ अलर्ट रहना है, एक्टिव होकर के बाबा की सेवा करनी है, चुस्त रहना है। तुम बच्चे शांति स्थापन करने के अर्थ निमित्त बने हो। विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक ही घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती है, बिल्कुल शांति लगी रहती है। देखो अभी भी ऐसे घर है, जॉइंट फैमिली है। बोलते थे हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई किटकिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्याल आते हैं, ब्रह्मा बाबा को दुनिया से वैराग्य रहता था। अभी तो यह है ही बेहद का वैराग्य, कुछ भी याद न रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं,
कई बच्चे पूछते बाबा को, बाबा कहते हमको तो सबको भूलना है, न बिसरो न याद रखो। बेहद का वैराग्य है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी है। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के माली बनेंगे। यह बैच भी बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ करके लो। धारणाएं होगी पक्की तभी हम उनको बैच देते हैं ना। इस बैच को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिलेगी। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। गीता वाले जो है वह चरित्र समझ लेते हैं, जो देवता धर्म के होंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे ना, चक्र तो फिरना ही है। हर एक के दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं सेवा करते? जरूर मेरे में कोई ना कोई खामी है, वीकनेस है। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो, अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पार्ट बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमरलोक जाना है, कि मृत्युलोक खलास हो जाना है। बाबा समझाते बहुत है, अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगारते रहना चाहिए। यह भी बाबा ने समझाया, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया बहुत सताएगी, परंतु बच्चे मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो भी हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बीमार होता है ना तो कहते हैं राम बोलो राम बोलो राम बोलो। देखते हैं अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते हैं। उनको ले आकर के जलाने की क्या दरकार है? गंगा में अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छा आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा। पारसी लोग भी रख देते हैं तो वह हड्डियाँ भी काम में आती है। बाबा कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है, हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर है। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरी पॉइंट, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाबा की याद में हर्षित रहना है। आज का वरदान, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधिपूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। आज विशेष लक्ष्मी पूजन है ना, दीपावली का, तो आज दीपावली के लिए भी बाबा कहते हैं कि निराकार और साकार दोनों रूप से हमारे यादगार है। कौन सा? दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया गया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। स्लोगन है, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ। तो ऐसे निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा अर्थात भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी हेल्दी एंड होली दीपावली। शुभ दीपावली।